Good morning everyone. I am Nimla Soni. Today we will start book work of chapter number 3. So you open your book at page number 18. देखिए किसने किससे कहा, प्रभु कहीं ऐसा न हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करे। किसने कही थी ये बात? तो ये बात कही थी पार्वती जी ने। किससे कही थी? शंकर भगवान से। नेक्स्ट देखिए, आज इस वन की दशा बड़ी खराब दिखाई देती है। किसने कही थी? शंकर भगवान ने पार्वती जी से। बड़ी कृपा की प्रभु आपने, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये बात किसने कही थी? वनराज ने। किससे? नारद जी से। मेरी भी सुनिए, कुछ सुनिए महाराज, बंदर ने कही थी नारद जी से ये बात। ठीक है, मैं भगवान को तुम्हारी व्यथा सुना दूंगा। किसने कही थी? नारद जी ने। किससे? वनराज से। सेकंड देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मानव किसे कहा गया है? मानव लोक किसे कहा गया है? तो पाताल लोक को। देवलोक किसे कहा गया है? स्वर्गलोक को। शंकर जी ने पृथ्वीलोक जाने का निश्चय क्यों किया? सबका कष्ट जानने के लिए। नारद जी को साथ ले चलने की बात शंकर जी ने क्यों कही? संसार की स्थिति से पूर्व परिचित होने पर। क्यों कही? कि वो संसार की स्थिति से सही से परिचित होना चाहते थे। मनुष्य जंगल को व्यर्थ क्यों समझता था? तो अपने अज्ञान के कारण। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समाधान, समाधान का अर्थ होता है हल। व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स बेकार। आक्रमण मीन्स हमला। विपदा मीन्स समस्या। भय का अर्थ होता है डर। गांव का अर्थ होता है ग्राम। मानव का अर्थ होता है मनुष्य। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। प्रहार मीन्स आक्रमण। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। विजय का पराजय, परिचित का अपरिचित, इच्छा का अनिच्छा, संतुलन का असंतुलन, श्रेष्ठ का निम्न, भयभीत का निडर। बेरहमी में बे और दुर्दशा में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इन दोनों उपसर्गों वाले अन्य तीन तीन शब्द लिखिए। उपसर्ग बेटा हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। जैसे कार के आगे हमने बे लगाया तो क्या बना? बेकार। रहम के आगे बे लगाया तो बेरहम। परवाह के आगे बे लगाया तो बेपरवाह। इसी प्रकार दुर, दुर से क्या क्या बने? दुरुपयोग, दुराग्रह और दुराशा। देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसी प्रकार स्वागत, सु प्लस आगत, ये दोनों यण संधि के उदाहरण हैं। यण संधि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री, ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः य, व और र हो जाता है। जैसे प्रति, एक, तो क्या बनेगा? प्रत्येक। सु प्लस अल्प से क्या बना? स्वल्प। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुपति। यदि प्लस अपि, यद्यपि। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश। निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए। जैसे देखिए, देव, देवागमन से देवी प्लस आगमन। प्रत्युपकार से प्रति प्लस उपकार। पित्रालय, पितृ प्लस आलय। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ। शंकर पार्वती, शंकर और पार्वती, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। विश्व यात्रा, विश्व की यात्रा, यह तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। वन महिमा, वन की महिमा, इसमें तत्पुरुष समास है। मानव लोक, मानव का लोक, तत्पुरुष समास। विश्व भ्रमण, विश्व में भ्रमण, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देवलोक, देव का लोक, तत्पुरुष समास। भाई बहन, भाई और बहन, द्वंद्व समास। भगवान कैसा स्वर है? देवी स्वर मानव लोक का है, मानव दुखी है। प्रभु कहीं ऐसा न हो कि
एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करे, नहाने को भी पानी नहीं मिलता। ऊपर लिखे सभी वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं। किसी में प्रश्न पूछा जा रहा है तो किसी में उत्तर दिया जा रहा है। किसी वाक्य के द्वारा संभावना या संदेह प्रकट किया जा रहा है अथवा किसी बात के लिए निषेध किया जा रहा है। निषेध मतलब मना किया जा रहा है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात का कार्य के समान रूप से होने का पता चलता है ना। कार्य का सामान्य रूप से होने का पता चलता है कि सामान्य रूप में कार्य हुआ है। तो जैसे देखो, आज हमारे वन में नारद मुनि आए हैं, ये सादा सामान्य रूप है क्रिया का, कार्य का सामान्य रूप है। निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के न होने का भाव होता है। इसमें क्या न होने का भाव होता है, मतलब काम नहीं हो रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं रहा। देखो यहाँ पे नहीं आ गया निषेधवाचक में। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट हो, जैसे शायद इस बार सर्दी कम पड़े। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है। जैसे देखो, नारद मुनि के स्वागत में वन्य प्राणियों की सभा बुलाओ। देखो आज्ञा दे रहे हैं, इसमें बुलाओ। इसमें शायद संभावना व्यक्त की गई थी। संकेतवाचक वाक्य देखिए, ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के होने का या करने का पता चले। जैसे देखो, अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। इच्छावाचक वाक्य देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा या कामना करने का भाव प्रकट हो, जैसे काश हम भी शादी में उपस्थित होते। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो, प्राणियों क्या तुम्हें मानव से कोई कष्ट है। विस्मयवाचक वाक्य है ना, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहे। देखो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह देख के। और इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, इच्छा प्रकट करते हैं हम। विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि का भाव प्रकट हो, जैसे वाह क्या सुंदर फूल है। निम्नलिखित वाक्यों के आगे अर्थ के आधार पर उनके भेद के नाम लिखिए। जैसे देखिए, यह कैसी विडंबना है। तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य देख के हम क्या लिख देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आ जाते हैं। कैसा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें साधारण क्रिया है ना, साधारण रूप है। नारद से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। कौन सा वाक्य, आज्ञावाचक। प्रभु इस भक्त पर दया करो, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, है ना, भगवान से इच्छा कर रहे हैं कि मुझ पे दया करो, तो इच्छावाचक वाक्य। काश मानव वनों के महत्व को समझ पाता, ये भी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। यदि आप पृथ्वीलोक न चलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, है ना, तो ये क्या है, निषेधवाचक, कि अगर नहीं चले तो, है ना। संभवतः वन्य प्राणियों को हमारी प्रतीक्षा है, संदेहवाचक, कि शायद वन्य प्राणियों को हमारी प्रतीक्षा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू फिल इट इन योर बुक एट पेज नंबर 18, 19, 20 and 21. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।